नमस्ते दोस्तों, हमारा YouTube चैनल वांडर ऑर्बिट आपके लिए मुफ्त में यात्राओं की रोमांचक कहानियां लेकर आता है। कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक छोटा सा क्लिक हमारी पूरी टीम को बहुत खुशी देगा। चलिए, आज हम मेघालय की एक ऐसी रोड ट्रिप पर चलते हैं जो आपके दिल को छू लेगी। ये सफर मोलेनोंग, जो कि एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव है, से शुरू होगा और ये खत्म होगा दावकी में, जहां भारत और बांग्लादेश की सीमा है। मेघालय को प्रकृति का खजाना कहा जाता है। यहाँ की हरी भरी पहाड़ियाँ, झरने और साफ हवा आपको सुकून देती हैं। हमारा ये रास्ता सिर्फ 35 से 50 किलोमीटर का है, लेकिन हर मोड़ पर आपको नया नजारा मिलेगा। अपनी गाड़ी की खिड़की खोल लें, हवा को महसूस करें और हल्का संगीत चलाएं। रोड ट्रिप का असली मजा तब आएगा जब आप प्रकृति के साथ एक हो जाएंगे। सबसे पहले हम पहुंचते हैं मोलेनोंग। ये गांव ईस्ट खासी हिल्स में बसा है, जो शिलांग से सिर्फ 90 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे ही आप इस गांव में कदम रखेंगे, साफ सुथरी सड़कें और चमकता हुआ माहौल आपका स्वागत करेगा। यहाँ कोई गंदगी नहीं दिखती, क्योंकि गांव वाले मिलकर इसे साफ रखते हैं। हर घर के बाहर बांस की टोकरियां रखी हैं, जिसमें कचरा डाला जाता है। प्लास्टिक बैग और धूम्रपान पर सख्त पाबंदी है। कचरे को इकट्ठा करके खाद बनाई जाती है और बारिश का पानी पीने के लिए संग्रह किया जाता है। साल 2003 में इसे एशिया का सबसे साफ गांव और 2005 में भारत का सबसे साफ गांव घोषित किया गया। इस साफ सफाई की वजह से पर्यटन बढ़ा और गांव वालों की कमाई में 60% की बढ़ोतरी हुई। अब चलिए इस गांव को और करीब से देखते हैं। सबसे पहले हम रुकेंगे बैलेंसिंग रॉक के पास, जहां एक बड़ा सा पत्थर छोटे पत्थर पर संतुलन बनाए खड़ा है। ये प्रकृति का कमाल है और इसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ रुककर फोटो खींचें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो बनाएं। इसके बाद हम जाएंगे स्काई वॉक, जो 85 फुट ऊंचा बांस का टावर है। ऊपर से आपको पूरा गांव, उसकी हरियाली और दूर बांग्लादेश की सीमा का शानदार नजारा दिखेगा। हवा की ठंडक और खुला आसमान आपको तरोताजा कर देगा। अब थोड़ा नीचे उतरकर गांव की वॉकिंग ट्रेल पर चलते हैं। ये पगडंडियां आपको शांति का एहसास देंगी। यहाँ के खासी समुदाय के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं और अपनी संस्कृति के बारे में बताने को तैयार रहते हैं। यहाँ मातृसत्तात्मक समाज है, यानी माँ की बेटी को सब कुछ मिलता है। गांव वाले खेती करते हैं, सुपारी, अनानास और गर्मियों में लीची उगाते हैं। 90% लोग पढ़े लिखे हैं और गांव में 3 चर्च हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग ईसाई हैं। अब आता है मोलेनोंग का सबसे खास आकर्षण, लिविंग रूट ब्रिज। ये दुनिया में अपनी तरह का अनोखा पुल है, जो पेड़ की जड़ों से बना है। 250 से 400 साल पुराना ये पुल एक छोटी नदी के ऊपर लटकता है। इसे देखने के लिए आपको 60 सीढ़ियां उतरनी पड़ेंगी, जो थोड़ा थका सकती हैं। लेकिन जब आप इस पुल को देखेंगे तो सारी थकान भूल जाएंगे। जड़ें इतनी मजबूत हैं कि लगता है ये जीवित है। स्थानीय गाइड आपको बताएंगे कि इसे कैसे बनाया जाता है। पुल पार करने के बाद नदी के किनारे बैठें। पानी इतना साफ है कि मछलियां तैरती दिखती हैं। यहाँ आप स्थानीय खाना खा सकते हैं, जैसे जड़ो, जो चावल और मीट का स्वादिष्ट व्यंजन है। अगर आप शाकाहारी हैं, तो वेजिटेरियन ऑप्शन भी मिलेगा। चाय जरूर पिएं, शा सौ या शा डड, जो स्थानीय चाय है और स्वाद में लाजवाब है।
यहाँ का समय इतना शांत है कि आपको लगेगा वक्त रुक गया है। अब मोलिनोम को अलविदा कहते हैं और शुरू करते हैं अपनी रोड ट्रिप। गाड़ी को धीरे धीरे ड्राइव करें क्योंकि रास्ता पहाड़ी और घुमावदार है। दोनों तरफ हरी भरी पहाड़ियाँ और पाइन के पेड़ आपको साथ देंगे। कभी कभी बादल इतने नीचे आते हैं कि लगता है आप उन्हें छू सकते हैं। छोटे छोटे ब्रिज और नीचे बहती नदियां रास्ते को और खूबसूरत बनाती हैं। दूर बांग्लादेश के मैदानी इलाके दिखने लगेंगे। सड़क अच्छी है, लेकिन मोड़ों पर सावधानी रखें। अगर आपको मोशन सिकनेस होती है तो दवा साथ रखें। रास्ते में रुके बोरहिल फॉल्स पर, जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये झरना भारत बांग्लादेश सीमा के पास है और इसका नजारा दिलकश है। यहाँ रुककर फोटो लें और प्रकृति को करीब से महसूस करें। थोड़ा और आगे बढ़े तो मिलेगा उमक्रेम फॉल्स। ये 3 स्टेज का झरना है जो मानसून में और भी शानदार लगता है। जून से अक्टूबर तक इसे देखने का सबसे अच्छा समय है। गुफा जैसी जगह से झरने का नजारा लें और पानी की आवाज सुनें। ये शांति आपको तरोताजा कर देगी। अगर आपके पास समय हो तो बरडाव फॉल्स भी देख सकते हैं, जो 23 किलोमीटर दूर है। यहाँ आप क्लिफ जंपिंग का मजा ले सकते हैं या नदी में डुबकी लगा सकते हैं। एक और खूबसूरत जगह है वह रिम्बेन फॉल्स। यहाँ पहुँचने के लिए 30 मिनट की वॉक करनी पड़ती है, लेकिन ये जगह इतनी शांत और सुंदर है कि आप प्रकृति में खो जाएंगे। पक्षियों की आवाजें और हरियाली आपको सुकून देगी। यहाँ बैठकर कुछ पल बिताएं और प्रकृति का आनंद लें। अब हम पहुँच गए हैं दावकी। ये वेस्ट जैंटिया हिल्स में है और शिलांग से 70 किलोमीटर की दूरी पर। ये भारत बांग्लादेश बॉर्डर का इलाका है। सबसे पहले हम देखेंगे दावकी ब्रिज, जो 1932 में ब्रिटिशों ने बनाया था। ये सस्पेंशन ब्रिज है और इसके नीचे बहती है उमंगोट नदी। इस नदी का पानी इतना साफ है कि आप नाव के नीचे पत्थर और मछलियां देख सकते हैं। बोटिंग का मजा जरूर लें। 400 रुपए में आप बोट किराए पर ले सकते हैं और ब्रिज के नीचे से गुजर सकते हैं। वीडियो और फोटो बनाएं, क्योंकि ये पल यादगार होंगे। 100 रुपए अतिरिक्त देकर आप नदी किनारे और समय बिता सकते हैं। नवंबर से मार्च तक स्नॉर्कलिंग का मौका मिलता है। अगर मौसम साफ हो तो क्लिफ डाइविंग भी ट्राई करें। अब चलते हैं बॉर्डर एरिया टामाबिल 0 पॉइंट। यहाँ शाम को भारतीय और बांग्लादेशी सैनिक झंडा उतारने की सेरेमनी करते हैं। ये एक सिंक्रोनाइज्ड परेड है जो देखने लायक है। बॉर्डर मार्केट में घूमें और कुछ सोवेनियर खरीदें। बीएसएफ से परमिशन लेकर आप 5 मीटर तक बांग्लादेश में जा सकते हैं। नो मैन लैंड में बच्चे खेलते दिखेंगे। यहाँ की चाय की दुकान पर रुकें, स्नैक्स खाएं और स्थानीय माहौल का मजा लें। दावकी का टाउन छोटा सा है। यहाँ वार, खासी और इंग्लिश बोली जाती है। लोग बहुत मिलनसार हैं और आपसे बात करने को तैयार रहते हैं। यहाँ का माहौल आपको घर जैसा लगेगा।
हमारी ये रोड ट्रिप अब खत्म हो रही है। मॉलिनोंग की साफ सफाई से लेकर दावकी की उमंगोट नदी तक हर पल खास था। मेघालय की खूबसूरती और प्रकृति का जादू आपको हमेशा याद रहेगा। आप भी इस सफर को अपने जीवन में जरूर अनुभव करें। ये यात्रा आपकी जिंदगी को एक नया रंग देगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल वांडर ऑर्बिट को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये चैनल फ्री में आपके लिए ऐसी ही ढेर सारी कहानियां लाता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये सफर कैसा लगा। हमारी मेहनत को आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है। अगली बार हम मिलेंगे एक नई जगह और नई कहानी के साथ। धन्यवाद और अलविदा।